हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.1 का 4 क्वेश्चन, जो कि चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। आज मैं इसको सॉल्व कराऊंगा और इसके पहले हमने इसी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हमने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है। तो क्वेश्चन है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 और 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है, जानना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं। अगर आप हाई स्कूल में हैं और पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते किसे हैं। तो अगर नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। जिस भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यानी जैसे यहाँ ये दोनों साइड हमने इक्वल कर दी है बिकॉज कंपेयरिंग ऑफ थर्ड साइड के, तो यही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं कि इसके जो वर्टिसेस हैं वो किसी 2 साइड के इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are representing the vertices of A, B and C, ABC by given triangle respectively। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये जो पॉइंट है इसको हम ABC से, जो ट्रायंगल दिया हुआ है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट को हम ए मान लेंगे, इसको B और इसको C। तो हम लिखेंगे कि A 5, -2 एंड B 6, 4 एंड C जो पॉइंट है हमारा वो है 7, -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके कि इसका आंसर क्या आता है। तो हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी, ये तीनों साइड हमको फाइंड कर लेना है। अगर इसमें से 2 साइड कोई इक्वल आ जाती है तो हमारा ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, यानी जो पॉइंट दिए हुए हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है। और अगर 2 साइड इक्वल नहीं आती है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि जितने भी सवाल इस एक्सरसाइज में वो सारे इसी फार्मूले पर सॉल्व किए जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है ए बी का, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 के पॉइंट जो हैं वो हैं, x2 का पॉइंट 6 है, 6 माइनस x1 का पॉइंट 5 है तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के पॉइंट 4 हैं माइनस y1 का पॉइंट -2 है तो -2 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, उसके बाद होल स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 और 1 37 हो गया, यानी इसका जो आंसर आया वो रूट में 37 आ गया। ए बी की वैल्यू 37 आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी, तो ए बी की वैल्यू हम लिख देंगे रूट में 37। इसके बाद बी सी की वैल्यू, इसी के साइड में बी सी को सॉल्व करते हैं। बी सी इक्वल टू, अब बी सी हमारा बी ए है, सी पॉइंट ये है, तो अब इसको हम मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो अब x2 की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस x1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2
और y1 की 4 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब 7 माइनस 6 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 2 और 4 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 यानी इसका भी आंसर 36 आ गया, 36 और 36 और 1 हो गया 37, यानी हमारा जो BC की वैल्यू आई है वो भी आ गई 37। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी दो साइड इक्वल हो गई है, यानी ये तीसरी जो साइड है ये डिफरेंट आनी चाहिए। अगर ये भी सेम आ जाएगी तो तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो तीनों साइड इक्वल होने पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करेगा, और अगर डिफरेंट आती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तीसरा जो पॉइंट है वो AC है, तो A पॉइंट ये है हमारा, C पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में हम ये x1 x2 y2 यहाँ लिखा है, x1 y1 लिखा ही है, तो हम अप्लाई करेंगे इस पर फॉर्मूला। तो AC इक्वल टू x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 और y1 की -2, तो -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। जो वैल्यू, आप एक बात ध्यान रखिए कि जो वैल्यू माइनस में है उसको हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, नहीं तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो सकता है। तो अब 7 माइनस 5 हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी यहाँ आ गया रूट के अंदर 4 प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -2 और +2 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी यहाँ आ गया हमारी वैल्यू जो आई 4 आ गई, और 4 अगर रूट के अंदर है तो इसका आंसर आता है 2, यानी ये AC की वैल्यू आ गई हमारा 2। अब आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि AB और BC की वैल्यू सेम है लेकिन AC की वैल्यू डिफरेंट है, तो हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, और इसको मान लेंगे C, तो C इसको नहीं मान सकते हैं, यहाँ पे B है तो इस पॉइंट को B मानेंगे, BAC। तो AB की वैल्यू 37 और BC की वैल्यू 37, AC की वैल्यू 2, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसको हम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि AB इक्वल BC इक्वल रूट में 37 एंड AC इक्वल टू, लिख सकते हैं कि AB एंड BC की जो लेंथ है वो सेम है, तो लिख देंगे AB एंड BC आर सेम लेंथ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी और ये जो क्वेश्चन हमने लगवाए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कहीं भर किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार अगर आप देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज आगे आने वाली जितने भी चैप्टर हैं उसके हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुँचाएँगे, और एकदम ईजी लैंग्वेज में जो आपको अच्छे से समझ में आए, चाहे आप UP बोर्ड के हो, चाहे CBSE बोर्ड के हो या ICSE बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में, आपको NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर से सवाल आएंगे आपको हम अपने वीडियो पर प्रोवाइड करेंगे। और इतना ही कहना था। अगर आप के साथ और भी छात्र हैं जो हाई स्कूल में हैं तो इनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद।